हाय प्यारे बच्चों, जय हिंद दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है, आज हम लोग जो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, प्रोनाउन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, है ना। तो उसी तरह से जैसे और भी सेशन होते आ रहा है, उसी तरह से आप इसको लेकर चलेंगे, बारी बारी से बारीकी से समझेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलो देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं और किस किस को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन मानेंगे या कहते हैं। राइट बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफिनेशन ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउन? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आर प्रोनाउंस that refers to non-specific people, things or amount. They do not point to any particular person or object. देखो लास्ट में यही है, क्या लिखा हुआ है? They do not point any particular person or object. अरे मतलब कि ये फिक्स है ना, पीपल है ना, कोई खास पर्सन, कोई निश्चित ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट आउट नहीं करता है। हाँ, तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल। नॉन स्पेसिफिक पीपल है ना, मतलब अज्ञात है, ये निर्दिष्ट कोई नहीं है, फिक्स कोई नहीं है, अज्ञात है। तो नॉन स्पेसिफिक पीपल और विशिष्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पीपल, थिंग्स और अमाउंट्स को रेफर करने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। राइट बच्चों, चलो वे सर्वनाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या संख्या का उल्लेख किए बिना, है ना, मतलब ये उल्लेख नहीं करता है किसी विशेष व्यक्ति को, वस्तु को, संख्या को उल्लेख किए बिना किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या मात्रा को संदर्भित करते हैं, है ना, कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या संख्या का उल्लेख किए बिना किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या मात्रा को क्या करता है? ये संदर्भित करता है और निश्चित सर्वनाम कहलाता है या इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। राइट बच्चों, तो ये आमतौर पे किसी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो विशेष व्यक्ति, वस्तु या संख्या को, है ना, उल्लेख किए बिना किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या मात्रा को क्या करता है? ये संदर्भित करता है ना। तो ऐसे सर्वनाम को, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। राइट बच्चों, अच्छा, और ये आमतौर पर किसी अज्ञात या अनिर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करते हैं? ये इशारा करता है ना। अज्ञात या अनिर्दिष्ट, जो निर्दिष्ट नहीं होता है, व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करता है? इशारा करता है। एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, ध्यान से देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो प्रोनाउंस है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको बारीकी से समझना है। राइट बच्चों, बारीकी से ध्यान से समझो, है ना, बारीकी से समझना है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। जैसे देखो, जैसे कि ये प्रोनाउंस होते क्या चीज है? जैसे देखो, ये समवन, ये क्या है? समवन, हाँ, नोबडी, एवरीवन, एनीथिंग, हाँ, मैनी, हाँ, समथिंग और ईच। ये सभी क्या है? समवन, नोबडी, एवरीवन, एनीथिंग, मैनी, समथिंग और ईच ऑफ ईच। ये सभी क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि समवन मींस यहाँ फिक्स नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना, यहाँ पे अज्ञात या अनिर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करता है? ये इशारा करता है। समवन मतलब कुछ लोग, है ना, कुछ लोग दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब ये फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, है ना, कि हम ये पता नहीं कर सकते कि 1 है कि 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है, लेकिन है कुछ लोग, समवन, है ना, कुछ लोग इज नॉकिंग द डोर, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। समवन इज नॉकिंग द डोर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे समवन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखो, नोबडी नोज द आंसर, कोई भी उत्तर नहीं जानता था। अब कितना? 2, 4, 5, 6, कुछ भी, ये फिक्स नहीं है। नोबडी, कोई भी उत्तर या आंसर नहीं जानता था, है ना। तो देखो, एवरीवन, एवरी मतलब was excited for the trip
सभी लोग यात्रा के लिए उत्साहित थे, है ना। तो एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, या सभी लोग यात्रा के लिए, ट्रिप मतलब क्या होता है, यात्रा होता है, ट्रिप मीन्स यात्रा, एक्साइटेड मतलब उत्साहित होना, ठीक है ना। सभी लोग यात्रा के लिए उत्साहित थे, एवरीवन एक्साइटेड, एवरीवन वाज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। अब ये देखो एक नया वर्ड, ये वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। अगर यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी संभव है। कहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे दिल से, एक कॉन्फिडेंस साथ मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, है ना, हार्ड वर्क करेंगे, तो आप दुनिया में, इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। जो आप सोचते हैं, सोचेंगे, वो आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना, एक आत्मविश्वास के साथ, एक एनर्जिक थॉट के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला है ना। अगर मिल भी जाएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, वो चला जाएगा, आपके हाथ में रहेगा नहीं, आपके पास नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। सपोज करिएगा आपके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, तुमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तुमने मेहनत नहीं किया, तुमने कुछ सीखा नहीं, हाँ, तो क्या होगा, एक दिन वो भी धीरे धीरे माँ बाप का, पेरेंट का कमाया हुआ जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि लेबर हैज, लेबर नेवर गोज इन वैन, कि मेहनत, ये परिश्रम है, कभी बेकार नहीं जाता है। तो अगर आप परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको मिलना है, तो मिलना है। तो वही कहते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो कुछ भी संभव है। राइट बच्चों, समझ गया होगा। मैनी, बहुत सारी, बहुत से, हाँ, मैनी पीपल अटेंडेड द सेमिनार, बहुत सारे लोग, बहुत से लोग, है ना। अब कितना, 200, 250, ऐसा नहीं, मेनी है बस, सिर्फ बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत से लोग सेमिनार को अटेंड किए। समथिंग इज रॉन्ग विथ माई फोन, समथिंग इज रॉन्ग विथ माई फोन, मेरे फोन के साथ कुछ हो रहा है ना, मेरे फोन के साथ कुछ हो रहा है। तो समथिंग हो गया, है ना, कुछ हो रहा है। Each of the student received a prize, प्रत्येक बच्चे ने प्राइज, उपहार, हाँ, प्राप्त किया, प्रत्येक बच्चे, है ना। Each of the student, छात्रों में सभी छात्र, हाँ, जितने सारे छात्र थे उसमें से प्रत्येक बच्चे, हर एक बच्चों ने एक प्राइज, एक उपहार प्राप्त किया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेरे बच्चों, ऑल वर हैप्पी विद द रिजल्ट, सभी लोग परिणाम से खुश थे। ऑल वर हैप्पी विद द रिजल्ट, यहाँ ऑल क्या हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल है ना। एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हाँ, एनीबॉडी कैन, एनीबॉडी, कोई भी हाँ, प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति क्या है, प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, एनीबॉडी, ठीक है ना। फ्यू ऑफ देम नो द करेक्ट आंसर, है ना, कुछ ही लोग हाँ, सही उत्तर जानते हैं, कुछ ही लोग हाँ, सही उत्तर जानते हैं। तो फ्यू ऑफ देम, कुछ ही लोग सही उत्तर जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, someone हो गया, nobody, everyone, anything, many people, something, each of, each, all, anybody और few of them, ये सभी क्या है ना। और बच्चों जब some, all, many, one, any ये सब है के ठीक बाद कोई अगर नाउन आता है ना, ठीक बाद, सम के बाद, ऑल के बाद, मैनी के बाद, वन के बाद, एनी के बाद अगर नाउन आता है तब ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तब ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, जैसा कि मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो उसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आता है ना, तो यानी कि जैसे कि सम प्लस नाउन, है ना, नाउन ये होगा, या ऑल प्लस नाउन, ठीक है, मेनी प्लस नाउन। अगर ऐसा हाँ सेंटेंस में रहे तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे, ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, ये
एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। सम बॉयज, क्या है, सम के साथ देखो ये सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है ऐसे सिंगल में, लेकिन इसके साथ नाउन आया है, नाउन लग के आया है, तो सम बॉयज हो गया, है ना। सम बॉयज, कुछ बच्चे, आर रेडी, तैयार हैं, कुछ बच्चे तैयार हैं। सम बॉयज आर रेडी। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज, ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज, सभी चीजों के अपने मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं बच्चों। तो ऑल थिंग्स, ऑल के बाद क्या आया है, देखो थिंग्स लग के, सम के बाद देखो वर्ब लग के, देयर वर मैनी ट्रीज, है ना, मैनी के साथ देखो नाउन लग के आया है, देयर वर नॉट मैनी ट्रीज देयर, है ना, वहां अनेक पेड़ नहीं थे, देयर वर नॉट मैनी ट्रीज देयर, वहां अनेक पेड़ या अधिक पेड़, बहुत सारे पेड़ नहीं थे। आई विल मीट यू देयर वन डे, मैं तुमसे एक दिन मिलूंगा। आई विल मीट यू देयर वन डे, है ना, वन डे। तो बच्चों ये था कुछ रूल, सम, ऑल, मैनी, वन, एनी के बाद अगर नाउन आता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है ना। बाकी मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया। अब बात करते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक सर्वनाम जिसको बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ग्रुप में जो भी चीजें हैं, हाँ, उसको क्या करता है, सेपरेटली उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, अलग अलग करके उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। बात समझ में आया? कोई चीजें ग्रुप में है, बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में है ना, तो बहुत सारे लोग ग्रुप में है ना, तो उसमें ये क्या करेगा, सेपरेटली अलग अलग करके सबको डिफाइन कर देगा, रेदर देन कलेक्टिवली। समूह के अलावा ये क्या करते हैं, ग्रुप को सेपरेटली डिफाइन करता है, मतलब ग्रुप के मेंबर को, इंडिविजुअल मेंबर को क्या करता है, वो सेपरेटली डिफाइन करता है। दे emphasize that things or person are considered one at a time. The most common distributive pronoun are is, either या neither, है ना। ये is, either and neither ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, is, either and neither। तो देखो इसका डिफिनेशन हिंदी में भी जान लो। विभाजक सर्वनाम ने वे सर्वनाम होते हैं जो किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग दर्शाते हैं, अलग अलग करके समूह के जो मेंबर होते हैं उसको अलग अलग करके दर्शाते हैं, ना कि पूरे समूह को एक साथ, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईच, आइदर एंड नाइदर। राइट बच्चों, यह दिखाते हैं कि किसी समूह के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से माना जा रहा है। राइट बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस बच्चों, एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, एग्जांपल बोलो। एग्जांपल आप देखते हैं हम लोग, है ना, मजाक कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो है ना, अब एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र मिला। Either of the two roads leads to the city, है ना, either of the two roads यानी कि दो में से कोई एक रोड जो था, क्या था, शहर की ओर जाती है। इन दो सड़कों में से कोई एक सड़क शहर की ओर जाती है, राइट। तो either of the two roads leads to the city. Neither of my friend लाइक्स हॉरर मूवीज, मेरे दोनों दोस्त में से कोई भी हॉरर फिल्म, ये हॉरर होता है यार, भयानक फिल्म को हम लोग हॉरर बोलते हैं, हिंदी में लिख दिया यहाँ हॉरर, ये हॉरर फिल्म पसंद नहीं करता, है ना। दो में से कोई नहीं, बात समझा। तो नादर का मतलब ये होता है कि कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। आदर मतलब दो में से एक, है ना, और ईच मतलब प्रत्येक, ठीक है ना। ये हिंदी भी इसका होता है, ईच मतलब प्रत्येक, और आदर मतलब दो में से एक, नादर मतलब कोई नहीं। तो ये हमेशा याद रखना। यू कैन चूज आइदर ड्रेस फॉर द पार्टी, बात समझा, आइदर ड्रेस फॉर द पार्टी, तुम पार्टी के लिए कोई भी एक ड्रेस, है ना, चुन सकते हो। मतलब बहुत सारा 2-4 रखा हुआ है, उसमें से एक जो है आप चुन सकते हैं। तो यू कैन चूज आइदर ड्रेस फॉर द पार्टी, तुम पार्टी के लिए कोई भी एक ड्रेस
चुन सकते हो। राइट, अब की पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों। इच का प्रयोग तब किया जाता है जब हम समूह के हर सदस्य को क्या करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, तब हम क्या करेंगे, इच का यूज करेंगे। आदर का, जब दो विकल्प में से एक को चुनना हो, दो में से क्या करना हो, एक को चुनना हो, सिलेक्ट करना हो, तब हम क्या करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, आइदर का। हाँ, जब सिंगल सिंगल करना हो, ईच का। नीदर, जब दोनों विकल्प में से कोई भी उपयुक्त नहीं हो, नहीं चुनना हो, तो हम क्या करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। राइट बच्चों, तो बच्चों ईच, आइदर और नीदर, ईच, आइदर, इधर और नीदर के बाद नाउन आने पर क्या होता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और थोड़ा कर लो बेटा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ईच मींस क्या, नीदर मींस क्या। ईच मतलब जब हमको हर एक को चूज करना हो तो हम ईच का यूज करेंगे। ईच बॉयज इन चिल्ड्रन, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक छात्र है ना, प्रत्येक बच्चा क्या था, तेज है, प्रत्येक बच्चा तेज है। इधर रोड इज सेफ, है ना, दो में से एक रोड जो है सुरक्षित है। नीदर बुक इज चीफ, कोई भी किताब क्या है, सस्ती नहीं है, सस्ता नहीं है। ठीक है ना, तो ये नीदर हो गया, है ना। अच्छा, नीदर के बाद क्या है, बुक, नीदर बुक, है ना। नीदर के बाद नाउन आया है, इधर के बाद क्या है, इसके बाद नाउन आया है, इसके बाद भी क्या हुआ, नाउन आया है। तो ये क्या हो गया, दिस इज, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव बच्चों। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। राइट, चलो अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बात थोड़ा सा है, देख लो। ईच अदर और एंड वन अदर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल। ईच अदर और वन अनदर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ईच अदर और वन अनदर को। राइट बच्चों, दे लव्ड ईच अदर, है ना, यानी कि एक दूसरे को। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वन अनदर मतलब एक दूसरे को, है ना। तो वन अनदर ईच अदर में होता है एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे लव्ड ईच अदर, है ना, या वन अनदर मतलब वे एक दूसरे को प्यार करते थे, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। The two friends always help each other. The two friends always help each other. दो दोस्त एक दूसरे को हमेशा मदद किया करते थे। ठीक है ना, क्या करते हैं। The team members congratulated one another after winning the match. The team members, टीम के जो सदस्य थे, है ना, यानी खिलाड़ियों के टीम के जो मेंबर थे, मैच जीतने के बाद एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, है ना, बधाई दिया, है ना, बधाइयां दिए। तो टीम के जो मेंबर थे, टीम के जो सदस्य थे, मैच जीतने के बाद एक दूसरे को बधाइयां दिए। द स्टूडेंट्स शेयर देयर नोट्स विद वन अनदर, और जो छात्र जो है अपना नोट्स जो है एक दूसरे को शेयर किया। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड लाफ्ड, वे लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, है ना, हंसने लगे। चलो ये सब था रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज। इसका एग्जांपल मैंने बताया, इसका मैंने हिंदी में बता दिया, तो आपने भी समझ ही गया होगा, है ना। इसमें दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, दोनों के मीन्स एक ही होता है, एक दूसरे को बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं।